सच ही कहा किसी ने, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, जाकर कह दो मुश्किलों से कि मेरा खुदा बड़ा है। जी हाँ, आज आपको एक व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिसे पर्वतारोहण का बहुत ज़्यादा शौक था। एक बार वो एक बड़ी ऊंची चोटी पर चढ़ने के लिए गया और उसने चढ़ने के सारे सामान अपने पास रख लिए थे। वो ऊपर बड़ी ही सफलता के साथ चढ़ता जा रहा था। उसके कमर में रस्सी बंधी हुई थी जो उसे सहारा दे रही थी। पूरा दिन हो गया चढ़ते चढ़ते और वो बस चोटी के ऊपर पहुंचने ही वाला था, लेकिन रात हो चली थी। रात के अंधेरे में उसे ना तो नीचे कुछ दिखाई पड़ रहा था, ना ही ऊपर। सिर्फ एक धुआं धुआं था, जैसा कि बर्फीले पर्वतों के उस पे होता है। ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। जैसे ही उसने ऊपर चढ़ने के लिए एक ठोक ऊपर लगाई, गाड़ने के लिए जो कील लगाई जाती है और आगे चढ़ने के लिए, ये क्या था? अचानक से वो बर्फ का पहाड़ का जो एक टुकड़ा था वो वहाँ से टूटा जहाँ पे उसने अपना कील लगा रखी हुई थी, और एकदम से एक झटके से खट की आवाज़ आई और उसे लगा कि ये तो उसके जीवन का अंतिम सफ़र हो गया। पता ही नहीं पड़ा और नीचे गिरते हुए वो सारे अपने जीवन को एक पल में उसने सारी जो कुछ हुआ था उसके लिए कुछ क्षणों में ही वो सब घटित हो गया। लेकिन ये क्या था? थोड़ी दूर चढ़ने के बाद एक खट की आवाज़ आई और उसे ऐसा लगा जैसे कि वो कहीं अटक गया हो। फिर उसने ध्यान से देखा, उसके कमर में जो एक रस्सी बंधी थी वो उसके सहारे उस पहाड़ के बीच में झूल रहा था और वो रस्सी कहीं अटकी हुई थी। अब उसकी जो पूरा ध्यान था सिर्फ उस रस्सी के ऊपर था। नीचे उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था और अब उसे समझ में नहीं आ रहा था, और पहाड़ उससे बहुत दूर थे कि वह उसे पकड़ पाता। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने प्रभु की तरफ देखा और कहा, हे प्रभु, अब आप ही मुझे बचाइए। तब वहाँ से आवाज़ आई, अच्छा, तुमको इतना विश्वास है कि मैं तुम्हें बचा लूँगा? उसने कहा, हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे बचा लेंगे। तब फिर एक लौटती हुई आवाज़ आई, तो फिर तुम इस रस्सी से जिससे बंधे हुए हो इसे काट दो। वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। क्योंकि उसे ये लग रहा था कि मेरा जीवन जो है इस रस्सी से बंधा हुआ है। अगर मैंने इस रस्सी को काटा तो मैं नीचे खाई में गिर जाऊंगा और मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। उसने कुछ भी नहीं कहा। रात घनी होती जा रही थी, ठंड अत्यधिक बढ़ती जा रही थी, और जब सुबह हुई तो वह उसी रस्सी से लटकता हुआ अपने जीवन को समाप्त हो चुका था, और नीचे रेस्क्यू बचाने वाले लोग जो थे वो खड़े देख रहे थे। जी हाँ, और एक बात और, वो सिर्फ नीचे धरती से 4 फीट ही ऊपर था। जी हाँ, कहानी तो बहुत कुछ कह गई। बात भरोसे की। अगर उसने भगवान पे भरोसा किया होता, रस्सी काटी होती, तो शायद वो हवा में इस तरह अटकता न रहता, धरती पे आता और चल के अपने रेस्क्यू कैंप तक जा सकता था। लेकिन वो वहीं अटक गया। जीवन में कई बार हम भी बड़े फैसले लेने के लिए ऐसे ही अटक जाते हैं और जीवन में बड़ी बड़ी सफलताओं को चूक जाते हैं। जी हाँ, जीवन में अगर कुछ पाना है तो हमें बड़े फैसले लेने के लिए कहीं ना कहीं आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। लाइफ में जब हम कोई बड़ी चीज़ करते हैं तो हमें एक ना एक बार ये ज़रूर लगता है कि मेरे हाथ से ये भी छूट जाएगा और वो मिलेगा या नहीं। लेकिन जब तक हम किसी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, हमें कोई और चीज़ प्राप्त नहीं होगी। जी, ये छोटी सी कहानी थी, लेकिन हमें जीवन में आगे बढ़ने का एक गुर सिखा गई कि अगर हमें आगे जाना है तो हमें कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब हम आगे जाएंगे, वरना हम वहीं लटकते हुए रह जाएंगे। जी हाँ, ये छोटी छोटी सी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि ये दूसरे लोगों तक भी जा पाएँ। और एक वही सिद्धांत जो मैं हर बार कहती हूँ, सुबह उठते ही अपने जीवन में एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करिए, और शाम तक जब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले, अपनी जी जान लगा ले, आप देखेंगे आपका जीवन बदलने लगेगा। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।